हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम बीजेटी स्मॉल सिग्नल मॉडल के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने स्मॉल ट्रांजिस्टर करंट्स आईसी, आईबी, आईई की वैल्यूज़ कैलकुलेट की थी, जिनको आप आईसी, आईबी और आई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्मॉल आर ई की वैल्यू कैलकुलेट की थी, आर पाई की वैल्यू कैलकुलेट की थी, बीटा, आर पाई, अल्फा, आर ई के बीच में रिलेशन फाइंड आउट किया था, एंड देन आर पाई एंड आर ई के बीच में रिलेशन फाइंड आउट किया था। तो आप उस वीडियो में इन सब वैल्यूज़ को कैसे कैलकुलेट करते हैं और कैसे इनके बीच में हम रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, आप पढ़ सकते हैं उस वीडियो में। आज हम इन सब नोटेशंस की हेल्प से स्मॉल सिग्नल मॉडल बनाएंगे बीजेटी का, और क्या ज़रूरत है स्मॉल सिग्नल मॉडल की उसे समझेंगे। दो मॉडल्स हम पढ़ेंगे, एक मॉडल जिसको हम कहेंगे पाई मॉडल और दूसरा जिसको हम कहते हैं टी मॉडल। तो सबसे पहले हम पाई मॉडल पढ़ेंगे कि इसे कैसे बनाया जाता है और बीजेटी को कैसे आप एक मॉडल में रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, हम पढ़ रहे हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर? हमने एक स्मॉल सिग्नल अप्लाई किया था, डीसी सिग्नल अप्लाई किया था, तो हम यहाँ पर अभी सिंपल एक स्मॉल सिग्नल मॉडल पढ़ रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि हम यहाँ पे पहली कंडीशन में यहाँ लिख लेते हैं कि हम कंसीडर कर रहे हैं सिंपल स्मॉल सिग्नल, मींस स्मॉल वीबीई। ओके, तो सारे के सारे जितने भी डीसी सोर्सेज हैं आपके, वो सारे डीसी सोर्सेज क्या हो जाएंगे, निल हो जाएंगे, आप कह सकते हैं शॉर्ट हो जाएंगे। मीन्स उनकी वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। ओके, सो VBE को हटा दिया जाएगा, आउटपुट पे आप जो VCC लगा रहे थे उसको हटा दिया जाएगा। अभी आप सिंपल एक मॉडल बना रहे हैं इस ट्रांजिस्टर का, कोई एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। देखिए मॉडल क्या होता है, आप इसको कहें अगर कि अगर मैं इसको एक स्मॉल मॉडल में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मीन्स सिंपल इस ट्रांजिस्टर पोर्शन को। ओके, दिस कलेक्टर, बेस और एमीटर को मैं एक स्मॉल मॉडल में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो ये कुछ रेसिस्टर, वोल्टेज करंट सोर्स की फॉर्म में मुझे आउटपुट पे दिखाई देगा। तो वही अभी हमें डिज़ाइन करना है कि अगर मैं इस ट्रांजिस्टर को स्मॉल मॉडल में रिप्रेजेंट करूंगा तो वो कैसा बनेगा। ओके, तो देखिए हम क्या करते हैं, एक ट्रांजिस्टर ले लेते हैं जो कि आपका कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में वर्क कर रहा है। इनपुट पे कैसा करंट होगा आपका, आई बी। यहाँ कौन सा करंट होगा, आई सी। यहाँ कौन सा करंट होगा, स्मॉल आई ई। सब एसी करंट हैं, ध्यान रखिएगा। आई सी की वैल्यू जल्दी से हम रिकॉल कर लेते हैं, हमने क्या कैलकुलेट की थी, GMVBE। तो देखिए यहाँ पर यूज़ आ गया हमें, तो हमें वो करंट याद भी रखने हैं सारे के, जो भी हमने सब याद रखने हैं, जो भी हमने कैलकुलेट किए हैं। आई बी इक्वल टू क्या था, VB अपॉन आर पाई, हमने कैलकुलेट किया था। आई ई की वैल्यू क्या है, VBE अपॉन आर ई। ओके, तो ये वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट की थी। तो अब हम इसको पाई मॉडल में रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि एनालिसिस में इसका यूज़ है, वहाँ पर हम इसे यूज़। सबसे पहले हम बेस टर्मिनल की बात करते हैं, तो हम बेस टर्मिनल से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए करंट फ्लो कर रहा है स्मॉल आई बी, और किसकी वजह से कर रहा है, एक स्मॉल VBE पोटेंशियल, जो ये बेस टर्मिनल है आपका, ये एमिटर टर्मिनल है और ये आपका कलेक्टर टर्मिनल। तो बेस और एमिटर के बीच में आपने पोटेंशियल अप्लाई कर रखा है स्मॉल VBE। ओके, उसकी वजह से आपको एक IB करंट फ्लो हो रहा है, और किसके अक्रॉस हो रहा है वो करंट, आर पाई, एक रेसिस्टेंस है बेस और एमीटर के बीच में। अभी हमने कैलकुलेट किया था कि रेसिस्टेंस बिटवीन बेस एंड एमीटर, जो लास्ट लेक्चर में हमने सारे रेसिस्टेंसेस की आर पाई आर ई की जो वैल्यू कैलकुलेट की थी, वो देखिए वो आर पाई किसके बीच में है, बेस और एमीटर के बीच में है। व्हेन वी आर लुकिंग फ्रॉम द बेस साइड, जब हम बेस साइड से रेसिस्टेंस को देख रहे हैं।
So there is a resistance between base and emitter and that is R pi. करंट क्या फ्लो कर रहा है हमारा IB और पोटेंशियल की वैल्यू क्या है हमारी स्मॉल VBE। क्लियर? हम इसको थोड़ा सा और साफ बनाते हैं क्योंकि हम और क्लियर तरीके से समझेंगे। देखिए मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि हम बेस टर्मिनल से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, हमने बेस टर्मिनल से स्टार्ट किया, एक रेजिस्टेंस दिखाई दिया हमें बेस एमीटर के बीच में। जब हमने बेस टर्मिनल से देखा और उसको हमने नाम दिया आर पाई, उसके अक्रॉस वोल्टेज जो हमने देखी वो थी आपकी स्मॉल VBE और जो करंट फ्लो कर रहा था वो था आपका स्मॉल IB। ओके, अब बेस के बाद बेस टू एमीटर हमें रेजिस्टेंस मिल गया, तो डेफिनेटली ये कौन सा पॉइंट होगा, एमीटर। एमीटर क्या है, कॉमन एमीटर, तो हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कॉमन एमीटर है, तो एमीटर क्या होगा आपका ग्राउंड। ओके, सो एमीटर आपका ग्राउंड टर्मिनल हो गया। नाउ अब हम बात करेंगे कलेक्टर और एमीटर के बेस में। क्यों? क्योंकि हम इनपुट कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, इनपुट हम अप्लाई कर रहे हैं बेस और एमीटर के बीच में, और हम आउटपुट कहाँ देख रहे हैं, वो आउटपुट देख रहे हैं कलेक्टर और एमीटर के बीच में। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट बनाऊं, टर्मिनल बनाऊं, तो वो आपका क्या होगा, कलेक्टर टर्मिनल। ओके, तो देखिए क्या है, कलेक्टर में एक करंट फ्लो कर रहा है और उस करंट की वैल्यू क्या है आपकी GMVBE। सो एक इनपुट और आप कह सकते हैं इनवर्ट डायरेक्शन में करंट है स्मॉल IC, और वो IC करंट किसके बराबर है, GMVBE। अब हमने नेटवर्क में डिपेंडेंट सोर्सेज, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स पढ़ा है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो करंट है वो किस पे डिपेंडेंट है, VBE पे। तो यहाँ पर आपको एक करंट सोर्स मिल रहा है जिसकी वैल्यू क्या है, GMVBE। एक वेट मिनट, सॉरी, सो दिस इज ओफ, तो ये आपका एक करंट सोर्स है और जिसकी वैल्यू क्या है GMVBE। क्लियर? और करंट कहां से कहां फ्लो कर रहा है, कलेक्टर से एमीटर टर्मिनल की तरफ। एक बार और समझते हैं। देखिए हमने बना लिया है ये ट्रांजिस्टर हमने रिप्लेस कर दिया, ये जो मैं आपको समझा रहा था फिगर में, ये ट्रांजिस्टर हमने रिप्लेस कर दिया है इस मॉडल से। और देखिए ये मॉडल कैसा दिख रहा है हमें, ये मॉडल हमें पाई की तरह दिखाई दे रहा है, रिवर्स, आप कह सकते हैं उल्टा पाई। तो इसलिए यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आर पाई, इसको बोला जाता है पाई मॉडल। जो मैंने यहाँ पे लिखा था कि हम दो मॉडल्स पढ़ेंगे, पाई एंड टी मॉडल। तो जो पाई है वो यही है कि ये एक पाई की तरह रिप्रेजेंट हो रहा है, इसलिए आर पाई नोटेशन लिया जाता है इनपुट रेजिस्टेंस के लिए। और कैसे बनाते हैं, बेस टर्मिनल की तरफ देखेंगे, एक वोल्टेज मिलेगा हमें स्मॉल VBE, एक इनपुट रेजिस्टेंस मिलेगा आर पाई, एक करंट होगा IB। बेस एमीटर के बीच की कहानी खत्म हो गई। अब आगे बढ़े, आउटपुट कहाँ से कहाँ ले रहे हैं आप, कलेक्टर और एमीटर के बीच में एक करंट फ्लो कर रहा है जो किसके बराबर है, GMVBE के। VBE आपका इनपुट वोल्टेज है, यानी कि जो आपका आउटपुट करंट है वो इनपुट पोटेंशियल पे डिपेंडेंट है। तो आपको एक डिपेंडेंट करंट सोर्स मिल गया GMVBE, जहां GM आपका क्या है, ट्रांस कंडक्टेंस। ओके, यानी GM की वैल्यू क्या है आपकी, GM इक्वल टू IC अपॉन VT, दैट इज ट्रांस कंडक्टेंस। तो इसको हम ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर भी कह सकते हैं, कहते हैं। सो हम इसे ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर भी कहते हैं, एम्पलीफायर भी कहते हैं। ओके, सो IC अपॉन VT इक्वल टू GM। और एक रिलेशन हमने और पढ़ा था यहाँ पे, आर पाई इंटू GM इक्वल टू आर पाई इंटू GM इक्वल टू बीटा। ओके, सो ये रिलेशन हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। सो सिंपली हमने एक रिलेशन फाइंड आउट किया था, IC इक्वल टू
GM इंटू VBE। IC को हम क्या लिख सकते हैं, बीटा IB GM इंटू VBE। बस यहीं से VBE अपॉन IB इक्वल टू बीटा अपॉन GM, और VBE अपॉन IB कितना हो जाएगा, तो GM इधर ले जाएंगे, IB इधर ले गए, तो ये हो जाएगा आपका R पाई। सो बीटा इक्वल टू GM इंटू R पाई। तो ये रिलेशन यहाँ से फाइंड आउट किया। ओके, so this is all about the पाई मॉडल, BJT स्मॉल सिग्नल मॉडल, और उसके अंदर हमने ये पाई मॉडल को समझा। अच्छी तरीके से आप इस मॉडल को समझ लीजिएगा, क्योंकि हम कॉमन एमिटर एम्पलीफायर जब एनालिसिस करेंगे तब हम इस पाई मॉडल को यूज करेंगे। ओके, यहाँ पे एक चीज हमें और याद रखनी है कि जो आउटपुट है हमारा वो वोल्टेज कंट्रोल्ड है। ओके, सो ये जो आउटपुट है आपका GMVB, ये वोल्टेज कंट्रोल्ड है, और वोल्टेज कौन सी है आपकी, इनपुट वोल्टेज। ठीक, तो इस मॉडल को हम वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स और ट्रांस कंडक्टेंस, जो मैंने आपको बताया, ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर कहते हैं। ओके, तो अगर हम पाई मॉडल की हेल्प से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो आपका एक वोल्टेज कंट्रोल्ड, ये वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स मॉडल होगा आपका। अब हम बात करते हैं टी मॉडल की। ओके, तो जैसा पाई मॉडल में पाई के जैसा नोटेशन आ रहा था, सिंबल दिख रहा था पाई का, अब यहाँ पे हमें वही नोटेशन, या आप कह सकते हैं कि जो मॉडल शो होगा वो कुछ टी फॉर्म में होगा, कुछ इस तरीके से। तो अभी हम वैल्यूज पुट करेंगे, समझेंगे कि यहाँ पे क्या क्या आएगा। टी मॉडल से पहले अगर सपोज हम इसको, इस पाई मॉडल को जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, अगर हम करंट एम्पलीफायर की तरह रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, सो करंट एम्पलीफायर के केस में क्या होगा, आउटपुट करंट डिवाइड बाय इनपुट करंट। ओके, ट्रांस कंडक्टेंस में क्या होगा, वोल्टेज डिवाइड बाय करंट। सॉरी, इनपुट आउटपुट करंट डिवाइड बाय इनपुट वोल्टेज। ओके, सो आउटपुट करंट आपका IC एंड देन इनपुट वोल्टेज आपका VB। बट अगर आप करंट एम्पलीफायर की तरह इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आपका जो आउटपुट करंट रेशियो जो होगा वो आपका आउटपुट करंट डिवाइड बाय इनपुट करंट होगा। तो सिंपल यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमने यहाँ करंट सोर्स ले रखा है GMVB जो कि IC के इक्वल है, तो इस वोल्टेज सोर्स को हम रिप्लेस कर देंगे आपके करंट से, इनपुट करंट से, और आपका जो नोटेशन होगा करंट का वो कुछ इस तरीके से होगा, दैट इज R पाई स्मॉल VBE प्लस माइनस करंट IB फ्लो कर रहा है, ये बेस है आपका एमीटर, देन कलेक्टर, और यहाँ पर आप रिप्रेजेंट करेंगे बीटा IB। ओके, क्यों, क्योंकि कलेक्टर करंट IC किसके बराबर होता है, बीटा IB के। तो अब देखिए आपका जो आउटपुट करंट है वो किस पे डिपेंडेंट है, इनपुट करंट। ओके, सो दिस इज द नोटेशन फॉर करंट एम्पलीफायर। तो अब आप इसको बोल सकते हैं करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स एम्पलीफायर। क्लियर, तो ये एक चीज और थी जो हमें देखनी है। यही चीज हम टी मॉडल में भी देखेंगे कि एक बार हम वोल्टेज सोर्स बना सकते हैं और एक बार हम करंट सोर्स, तो हम दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, जो भी हमारी नीड होगी उसके अकॉर्डिंग हम इसको यूज करेंगे। ओके, चलिए अब बात करते हैं टी मॉडल की। तो टी मॉडल क्या कहता है कि जब भी आप रेजिस्टेंस देखेंगे तो आप बेस एमीटर के बीच में रेजिस्टेंस देखेंगे
बेस इमीटर रेसिस्टेंस, और किस कंडीशन में, जब आप फ्रॉम एमीटर टर्मिनल, सो आप एमीटर टर्मिनल की तरफ से अगर रेसिस्टेंस देख रहे हैं तो हमारा टी मॉडल बनेगा। तो उससे पहले हम एक रिलेशन फाइंड आउट कर लेते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि जो भी हमने अभी ऊपर लास्ट लेक्चर में आर पाई आर ई के बीच में रिलेशन फाइंड आउट किए थे उनको थोड़ा सा हम रिमाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे उस मॉडल में जहाँ हम रिप्लेस करेंगे इन पॉइंट्स को उसे थोड़ा सा देख लेते हैं। तो आई सी इक्वल्स टू जल्दी से जी एम इंटू वी बी ई, ये हमने पढ़ रखा है। आई बी इक्वल टू वी बी ई अपॉन आर पाई। ओके, तो अगर हमें आई ई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो डेफिनेटली आई सी प्लस आई बी, सिंपल, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो देखिए वी बी ई कॉमन है तो वी बी ई कॉमन लिख देते हैं। आप जरूर सॉल्व कीजिएगा अपने कॉपी में ताकि आपको पॉइंट समझ में आए कि हम क्या लिख रहे हैं। सो जी एम डिवाइड बाय जी एम प्लस 1 अपॉन आर पाई। ओके, क्लियर। आर पाई को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो देखिए वी बी ई अपॉन आर पाई बाहर आ गया, 1 प्लस जी एम इंटू आर पाई। अब देखिए मैंने आपसे कहा था सारे फॉर्मूलेज याद रखिएगा, हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए जी एम इंटू आर पाई इक्वल टू क्या होता है, बीटा। तो हम इसे क्या ले सकते हैं, वी बी ई अपॉन आर पाई 1 प्लस बीटा। अब देखिए 1 अपॉन अगर मैं 1 प्लस बीटा को आर पाई के अपोजिट ले जाऊं, मतलब डिनोमिनेटर में ले जाऊं, तो क्या होगा, आर पाई डिवाइड बाय 1 प्लस बीटा। ओके, और हमने एक रिलेशन फाइंड आउट किया था, वो रिलेशन क्या था आपका, आर ई और आर पाई के बीच में क्या रिलेशन होता है, आर ई और आर पाई के बीच में रिलेशन यही होता है। तो वो क्या है आपका, आर ई इक्वल टू आर पाई डिवाइड बाय 1 प्लस बीटा। ओके, तो ये वैल्यू हम सिंपल पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा इसको वी बी ई अपॉन आर ई। सो आई ई करेंट किसके बराबर होगा, वी बी ई डिवाइड बाय आर ई के, और आर ई इक्वल टू क्या है, आर पाई डिवाइड बाय 1 प्लस बीटा। ओके, तो देखिए मॉडल कैसे बनेगा इसका मॉडल बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने बेस टर्मिनल से चलना स्टार्ट किया, बेस टर्मिनल से हम चले। अब हम अपने इनपुट रेजिस्टेंस को बेस टर्मिनल से नहीं देख रहे हैं, क्लियर। तो यानी कि यहाँ पे कोई भी इनपुट रेजिस्टेंस नहीं होगा। रेजिस्टेंस कहाँ पर दिखाना है हमें, कहाँ पर होगा, रेजिस्टेंस होगा एमीटर टर्मिनल पे। तो इसको हम थोड़ा सा नीचे बनाते हैं। तो ये हमारा बेस टर्मिनल है, रेजिस्टेंस होगा एमीटर टर्मिनल पे, और उस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, आर ई। और वो कैसे आया, वो आया आपका VBE, और करंट क्या है आपका IE। ओके, और दिस रेजिस्टेंस इज स्मॉल आर ई। कलेक्टर टू इमीटर के अक्रॉस आप आउटपुट ले रहे हैं तो डेफिनेटली आपको क्या मिलेगा, एक वोल्टेज सोर्स, क्लियर। और इसकी वैल्यू क्या होगी, GM VBE। सो दिस इज योर करंट IC एंड देन कलेक्टर। ओके, तो देखिए ये कुछ T टाइप का लग रहा है। हम यहाँ पे रेजिस्टेंस एमीटर टर्मिनल की तरफ से देख रहे हैं, एमीटर की साइड से देख रहे हैं। तो हमें एक रेजिस्टेंस दिखाई दिया RE एंड दैट इज इक्वल टू R पाई अपॉन 1 प्लस बीटा, सिंपल। तो कुछ नहीं किया हमने, हमें यहाँ पे IB करंट आ रहा था, यहाँ से IC करंट आ रहा था, दोनों को ऐड किया। तो IB प्लस IC किसके बराबर था, वो VBE अपॉन आर पाई प्लस GMVBE, दोनों को ऐड ऑन किया, सॉल्व किया, VBE अपॉन आर पाई 1 प्लस बीटा, ये टर्म आया। VBE इक्वल टू लिख सकते हैं आर पाई डिवाइड बाई 1 प्लस बीटा, और उसको हमने रिप्लेस कर दिया VBE अपॉन आर ई से। तो ये जो स्टेप है वही स्टेप्स हमने जस्ट फॉलो किए हैं, और हमारी करंट की वैल्यू ये आ गई। तो अब यहाँ पे अगर मुझे आई रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा इसको, एक वोल्टेज होगा जो कि VBE के बराबर है, और एक रेजिस्टेंस होगा जो कि RE के बराबर है। तो I इक्वल टू दिस। ओके, क्लियर। तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि टी मॉडल को कैसे डिजाइन करना है। अब वही जो चीज़ हमने पाई के लिए पढ़ी, तो देखिए आपका जो आउटपुट करंट है वो किस पे डिपेंडेंट है, VBE पे। तो डेफिनेटली ये कौन सा क्या मॉडल होगा, ये मॉडल होगा वोल्टेज कंट्रोल्ड
दिस इज वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। ओके, अगर हमें इसे करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स बनाना है तो क्या लिखेंगे, IC इक्वल्स टू क्या होता है, अभी कौन सा करंट है यहाँ पे IE, तो IC इक्वल्स टू अल्फा IE। तो हमें क्या करना है, सिंपल रिप्लेस कर देंगे हम यहाँ पे IC इस मॉडल को, यहाँ पर हम लिख देंगे अल्फा IE। ये आपका कलेक्टर, ये आपका IC करंट, दिस इज योर बेस, रेसिस्टेंस RE, एमीटर, बेस RE, और जो भी आपने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है IE। तो अब देखिए क्या है, आउटपुट करंट और इनपुट करंट, सो IC एंड IE, सो दिस इज योर करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स CCCS। ये है आपका वोल्टेज कंट्रोल्ड VCCS, वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। ओके, सो GMVBE को हमने कैसे रिप्लेस किया, हम लिख सकते हैं GMVBE इक्वल टू, VBE की वैल्यू क्या होगी आपके, VBE इक्वल टू, हमने यहाँ पे रिलेशन पढ़ा था VBE अपॉन IE, VBE अपॉन IE इक्वल टू RE। सो हम क्या ले सकते हैं, VBE को IE इंटू RE, तो मैंने इसे लिख दिया RE इंटू IE। एक रिलेशन हमने पढ़ा था GM इंटू RE का, दैट इज इक्वल टू अल्फा, सो अल्फा IE, सो दिस इज GMVBE इक्वल टू अल्फा IE। ओके, सो इसलिए हमने यहाँ पर GMVBE को रिप्लेस कर दिया अल्फा IE से। So this is all about the pi and T model of the BJT small signal model analysis. We have not covered the analysis portion yet. We have already covered the value of base current, collector current, emitter current, small resistance RE, RPi, and the relation between RPi and RE in the previous lecture. In today's lecture we have model pi and T with the help of these different notations. तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई भी डाउट आपका है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका समराइज वे पढ़ेंगे और स्टार्ट करेंगे कॉमन एमीटर एम्पलीफायर को कैसे एनालिसिस करेंगे, उसके वोल्टेज गेन और करंट गेन के लिए। और एक टॉपिक हमारा रह गया है अभी BJT एज अ स्विच, तो डेफिनेटली हम उसको भी कवर करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये दो चीज़ों पे फोकस करेंगे। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।